हाँ, तो अभिषेक जी, आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है गंगाराम जी, वो किस तरह का व्यक्तित्व है कि जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हनुमान जी अपराजेय हैं, फिर भी उनकी विनम्रता देखिए। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहूँगा। व्हाट्सएप से कहीं में मुझे ये कविता मिली, बहुत ही अच्छी कविता है कि ये सूरज इतना याद रहे। देखिए, छोटी सी भूमिका है कि ये समय है कि जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगती है और हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं। उस समय उनका एक अल्प संवाद सूर्य देव से होता है और वो संवाद में उनके मध्य क्या वार्तालाप होता है, उसी की बनावट की एक छोटी सी कविता है कि ये सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। ये सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवान। हनुमान जी कहते हैं, जिसने भगवान श्री राम के अलावा और किसी को भगवान नहीं माना, वो सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुँचा दूँ मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूँ मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। और इन पंक्तियों के बाद हनुमान जी और विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि आशा है, उम्मीद है, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। छोटी सी तो प्रार्थना है। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आत अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और इतना बोलने के बाद हनुमान जी चुपके से अपना ग्रीटिंग कार्ड देते हैं कि शक्तिशाली होने पर विनम्रता तो उनकी पहचान है ही, लेकिन वास्तविकता में क्या हनुमान है, ऐसा परिचय ना तो आज तक किसी न किसी को दिया और ना ही आगे दिया जाएगा। अंत में 2 पंक्तियों के माध्यम से हनुमान जी अपना परिचय देते हैं सूर्यदेव को, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है, उम्मीद है, स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की यात अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। फिर तुमको मुख में धर रखने का, फिर तुमको मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। तो ये कविता हमें बताती है कि शक्तिशाली इंसान का जो स्वभाव है वो विनम्रता पूर्वक ही होना चाहिए। विनम्रता ही एक शक्तिशाली इंसान की पहचान है। कविता के माध्यम से आपने छात्रों को बताया कि आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति आप कितने सजग हो और आपका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो किस तरह से आपको रखना चाहिए अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। बहुत ही शानदार पंक्तियाँ थी सर आपके सुनी हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।